अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। आज मैं आपके साथ मैथ के पेपर की स्कीम शेयर करने लगा हूं कि जो 2021 में मैथ का पेपर होगा वो किस स्कीम से आएगा, स्मार्ट सिलेबस से। तो बेटा इसमें सबसे पहले आपका पेपर है जो इसके 3 पार्ट होते हैं। आपका MCQs होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। टोटल 9th क्लास के साइंस के मैथ के 17 चैप्टर हैं। उसमें सबसे पहले MCQs की बात की जाए तो आपके 75 मार्क्स के पेपर में 15 नंबर के MCQs आते हैं। वह MCQs किस तरह से आते हैं? चैप्टर नंबर 1 से एक MCQs आएगा, चैप्टर नंबर 2 से भी एक MCQs आएगा, 3 से भी एक आएगा, 4 से भी एक आएगा, 5 से भी एक, 6 से भी एक, 7 से भी एक, 8 से भी, 9 से भी एक, 10 से भी एक, 11 से भी एक, फिर 12 से एक। बेटा 13 चैप्टर से कोई MCQs नहीं बनता, 14 चैप्टर से एक, फिर आगे 15 चैप्टर से कोई MCQs नहीं बनता, 16 चैप्टर से एक और 17 चैप्टर से एक। इस तरह से ये आपके 15 MCQs बन जाएंगे। बेटा ये टोटल 17 चैप्टर हैं, तो इनमें इन शार्ट देखें तो 2 चैप्टरों से कोई MCQs नहीं बनेगा, बाकी इन चैप्टर से एक एक MCQs बनेगा। बेटा जिन चैप्टर्स के MCQs बुक के एंड से हैं वो MCQs तो वहीं से बनते हैं, बाकी जिन चैप्टर के MCQs बुक के एंड पे नहीं हैं तो वो बेटा इनके जो ट्रू फॉल्स हैं वहाँ से बन सकते हैं। उसके बाद आप आ जाएं शॉर्ट क्वेश्चंस की बारी। तो शॉर्ट क्वेश्चन के टोटल 27 शॉर्ट क्वेश्चन आपके होते हैं 3 पोर्शन में, वो मैं आपको पेपर भी दिखाऊंगा। तो सबसे पहले देखा जाए चैप्टर नंबर 1 की बात की जाए तो चैप्टर नंबर 1 से बेटा 2 शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे, चैप्टर 2 से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे, चैप्टर 3 से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे, चैप्टर 4 से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे, चैप्टर 5 से एक शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा। बेटा आपके शॉर्ट क्वेश्चन के टोटल 3 क्वेश्चन होते हैं, हर क्वेश्चन में 9 पार्ट होते हैं। तो पहले 5 चैप्टरों से मिलकर आपके 9 पार्ट बनते हैं। फिर आगे चैप्टर 6 से देखें तो आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा, चैप्टर 7 से 2 बनेंगे, 8 से भी 2 बनेंगे, 9 से भी 2 बनेंगे, 10 से 1 बनेगा और 11 से 1 बनेगा। 6 से लेकर 7 यहाँ 11 चैप्टर तक बेटा ये फिर 9 पार्ट बन जाते हैं और आपका जो पेपर का क्वेश्चन नंबर 3 होता है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अगर चैप्टर 12 की बात की जाए, चैप्टर 12 से एक शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा, 13 से भी एक बनेगा, 14 से बेटा 2 बनते हैं, 15 से भी 2 बनते हैं, 16 से 1 बनता है और 17 से 2 बनते हैं। अगर इन चैप्टर की बात की जाए 12 से लेकर 17 तक तो इन चैप्टर से भी टोटल 9 शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। 12 से एक ये हो गया, फिर ये 2 हो गए, 4, 6, 7 और 2 9। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है जो इसके 9 पार्ट कंप्लीट हो जाएंगे। इसको मैं अगर इस तरीके से इन शार्ट आपको दिखा दूं कि ये जो पहले चैप्टर से लेकर चैप्टर नंबर 5 तक का है ये आपके पेपर का क्वेश्चन नंबर 3 बनता है। और फिर आगे चैप्टर 6 से लेकर चैप्टर नंबर 11 तक ये 9 पार्ट जो बनते हैं ये आपके पेपर में क्वेश्चन नंबर 4 होता है। और आगे बेटा चैप्टर नंबर 12 से लेकर चैप्टर नंबर 17 तक ये क्वेश्चन नंबर ये 2 होता है, ये 3 होगा और ये क्वेश्चन नंबर 4 होगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 तो आपका MCQs होता है। तो इन 9 में से आपने 6 करने होते हैं, फिर इन 9 में से 6 करने होते हैं, फिर इन 9 में से 6 करने होते हैं। अभी आपको मैं बाद में पेपर भी दिखाता हूँ। नेक्स्ट आते हैं बेटा लॉन्ग क्वेश्चन की बारी। लॉन्ग क्वेश्चन की बात की जाए तो बेटा चैप्टर 1 से बेटा एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है और ये पेपर के ऊपर 5A पार्ट होगा। तो बेटा यानी कि 5वें का A पार्ट है जो वो आपका चैप्टर नंबर 1 से बनेगा। फिर 5वें का B पार्ट होगा, ये चैप्टर नंबर 2 से बनेगा और यानी कि चैप्टर 2 से भी एक लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा। फिर 6ठे का A पार्ट जो होगा ये चैप्टर 3 से बनेगा। फिर बेटा 6ठे का जो B पार्ट होगा ये चैप्टर 4 से बनेगा। फिर 7वां क्वेश्चन होगा पेपर में 7th का A पार्ट होगा, वो 5वें चैप्टर से बनेगा।
5वें से भी 1 लॉन्ग क्वेश्चन। फिर बेटा 7वें का बी पार्ट होगा, वो चैप्टर नंबर 6 से बनेगा। फिर आगे 7वां चैप्टर है जो, इसमें से क्वेश्चन नंबर जो 8 होगा, 8 का ए पार्ट बनेगा। और उसके बाद बेटा चैप्टर 8 के बाद जो नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा वो होगा चैप्टर नंबर 17। 8 का बी पार्ट है जो क्वेश्चन में, वो चैप्टर नंबर 17 से बनता है। टोटल आपके थ्योरम निकाल के 4 लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं और हर लॉन्ग क्वेश्चन के 2 पार्ट होते हैं। एक लॉन्ग क्वेश्चन यानी कि आपका चैप्टर नंबर 1-2 से कंप्लीट हो जाएगा। फिर बेटा एक चैप्टर नंबर 3 और 4 से लॉन्ग कंप्लीट हो जाएगा। एक बेटा चैप्टर नंबर 5 और 6 से कंप्लीट होगा। और ये जो 8वें का ए और 8वें का बी पार्ट है, ये आपका चैप्टर नंबर 7 और 17 से कंप्लीट होगा। इस तरीके से ये आपके 4 क्वेश्चन पेपर में आएंगे। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 9 है जो वो थ्योरम होता है। थ्योरम में आपका चैप्टर नंबर 12 से बनेगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 होगा, क्वेश्चन नंबर 9 होगा। तो या थ्योरम, 2 थ्योरम आते हैं, एक चैप्टर नंबर 9 से आएगा, 12 से आएगा, या इसको आर के साथ में लिख देता हूँ, ORR, या चैप्टर नंबर 16 से क्वेश्चन नंबर बनेगा। 2 थ्योरम लिखने होते हैं, 2 थ्योरम में से एक लिखना होता है। या थ्योरम आएगा चैप्टर नंबर 9 से, या आएगा बेटा ये 9 से नहीं 12 से, चैप्टर नंबर 12 से बनेगा, या चैप्टर नंबर 16 से बनेगा। तो इस तरीके से आपके लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। अब मैं बेटा आपको पेपर भी दिखाता हूँ। ये तो पिछले सालों के पेपर हैं, लेकिन जो मैंने स्कीम बताई है ये बेटा स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक जो आपकी है वो होगी। ये बेटा मेरे सामने ये बोर्ड का पेपर, इसमें देखें 9 पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 के टोटल 9 पार्ट हैं। इसको देखा जाए तो पहले 2 पार्ट चैप्टर नंबर 1 से हैं, फिर चैप्टर 2 से नेक्स्ट 2 पार्ट हैं, फिर चैप्टर 3 से 2 पार्ट हैं, फिर चैप्टर 4 से 2 पार्ट हैं, और एंड पे फैक्टराइजेशन वाला चैप्टर नंबर 5 का है। तो जैसा कि आपको बताया 5 चैप्टर्स के मिलकर पहला क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है शॉर्ट क्वेश्चन का। और इन 9 में से आपने कितने करने होते हैं? 6 करने होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की बात की जाए तो ये पहला पार्ट है जो ये आता है आपका चैप्टर नंबर 6 से। आगे 7 से 2 बनते हैं, 8 से 2 बनते हैं, 9 से 2 बनते हैं, 10 से 1 और 11 से 1। यहाँ तक आपके फिर चैप्टर 11 तक आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है। तो 9 में से कितने पार्ट करने होते हैं? 6। उसके बाद बेटा यहाँ से शुरू हो क्वेश्चन नंबर 4 की बात की जाए तो एक पार्ट चैप्टर नंबर 12 का, एक 13 का, 2 आएंगे आपके 14 में से। उसके बाद 2 15 में से, और बेटा एक 16 में से, और 2 आएंगे आपके 17 में से। तो इस तरीके से आपके ये शॉर्ट क्वेश्चन 27 में से कंप्लीट हो जाएंगे। तो टोटल ये 27 शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। 3 दफ़ा 9 सवाल हैं और उनमें से 6 करने हैं। 27 में से यानी कि 18 करने हैं। अब आ जाए लॉन्ग क्वेश्चन में लिखा हुआ है कोई से 3 सवालात के जवाब दे रहे। हर सवाल के नंबर 8 हैं और सवाल नंबर 9 लाजमी है। अटैम्प्ट एनी 3 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरीज 8 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 9 इज़ कंपल्सरी। तो 5वें का अलफ पार्ट यानी कि 5 का ए पार्ट चैप्टर 1 से बनता है, इसी का बी पार्ट चैप्टर 2 से बनता है। फिर 6 का ए पार्ट चैप्टर नंबर 3 से, 6 का बी पार्ट चैप्टर नंबर 4 से। 7 का ए पार्ट चैप्टर 5 से है, 7 का बी पार्ट चैप्टर 6 से है, और 8 का ए पार्ट चैप्टर 7 से है, 8 का बी पार्ट चैप्टर नंबर 17 से है। थ्योरम देखें एक बनता है, ये है चैप्टर 12 का, और ये चैप्टर नंबर 16 का। ये 2019 की स्कीम है। आपकी स्कीम भी बेटा इस काफ़ी हद तक इसी के मुताबिक है। जिन चैप्टर के बस इसमें फ़र्क ये है, जिन चैप्टर के आपके MCQs सिलेबस में नहीं है तो वो बेटा एंड से जो ट्रू फॉल्स है या फिल इन द ब्लैंक्स है उनमें से बन सकते हैं। तो इस लिहाज से अगर आप तैयारी करें कि आप किस तरीके से फुल मार्क्स ले सकते हैं तो आप बहुत अच्छे तरीके से पेपर की तैयारी कर सकते हैं। ओके बेटा, खुदा हाफिज़।